जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 11 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जुलाई के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 11 जुलाई के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। देखिए यहाँ पे मुझे आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे थे, जैसे पैसे को लेकर के, अपने बिजनेस या जॉब को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के। जैसे कि होता है ना कि आप अगर कोई सीड लगाते हैं तो सीड को डेली बेसिस पे अगर आप देखते हैं कि कितना प्लांट बना, कितना आगे बढ़ा, कितनी ग्रोथ हुई, कितना ज़्यादा ये मतलब आगे बढ़ रहा है, उससे क्या होता है कि वो आपका टाइम वेस्ट होता है, वो यूज़लेस होता है। इसलिए क्योंकि वो अपने टाइम पर ग्रो करेगा, वो अपने टाइम पे सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से मुझे फील हो रहा है कि आपके लिए भी ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग अपने बिजनेस फाइनेंसेस को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे थे। ओके, लेकिन अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं। एंड आंखें नहीं खुली हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि जितना ज़्यादा आप डिटैच रहेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा लेट होगा। लेट होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि लेट कुछ हो जाता है, ना कुछ जल्दी होता है ना कुछ लेट होता है। मेन चीज़ ये होती है कि किसी चीज़ का आप बहुत बेसब्री से वेट करते हैं तो आपको लगता है बहुत टाइम लग रहा, बहुत टाइम लग रहा। लेकिन अगर आप उसको डिटैच हो जाते हैं, जैसे आपने कोई विश मांगी, यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ईश्वर से कोई विश मांगी है, या फिर आपने कोई फास्टिंग की है। ओके, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कहा गया है आपको कि अगर आप कोई फास्ट रहते हैं तो उसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अब आप जैसे फास्ट करने के बाद आप कह रहे हैं रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया। इससे क्या हो रहा है कि वो चीज़ डिले हो रही है, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही जितनी एनर्जी उसके लिए इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा आप उसको दे रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, चीज़ों में ऑटोमेटिकली डिले हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ओवर एफर्ट कर रहे हैं, वो बंद कीजिए। ठीक है, ये पर्सन भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सभी साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7782 361। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं एंड ये काफ़ी शार्प माइंडेड है। 7714, 7714 का मतलब हो गया टेम्परेंस की एनर्जी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रहे थे, या फिर किसी चीज़, आपके पार्टनर फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा अटैच हो रहे थे, फाइनेंसेस के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि इनकी एनर्जी आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल की। किंग ऑफ पेंटिकल जो होता है वो बहुत एम्बिशियस इंसान होता है, एंड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा ये चीज़ हो जाती है। अब जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा में क्या होता है कि आप गलत काम करने लगते हैं, आप इम्पेशेंट होने लगते हैं, एंड आपको बहुत सारी कंप्लेन हो जाती हैं डिवाइन से। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे फाइनेंसेस को लेकर के, क्योंकि ये सोच रहे थे जितनी जल्दी ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे उतनी जल्दी ही आपके पास आ पाएंगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे इनकी डिस्टेंस बढ़ गई है इस चक्कर में। देखिए, कर सब कुछ आपके पार्टनर आप ही के ले रहे हैं। मतलब कि आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी पैसा अर्न कर लेंगे, जल्दी जल्दी रिच हो जाएंगे, फिर आपको जाके कमिटमेंट दे देंगे, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे लाइफ, सारी चीज़ें। लेकिन हुआ क्या है कि जब आप किसी एक चीज़ से ओवर कनेक्ट हो जाते हो तो दूसरी चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप डिसअपॉइंट हो गए इनसे, आपको लगा कि इनके पास आपके लिए टाइम नहीं है, एंड आप इनसे डिटैच हो गए, आप इनसे दूर होते चले गए। स्लो मोशन में आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली गई, जिस बात का आइडिया आपके पार्टनर को नहीं हुआ था। बट अब आपके पार्टनर को जब डिस्टेंस अच्छी खासी हो चुकी है, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या हो गया।
मतलब ये तो डिटैच हो गए आपसे, किसी और से कनेक्ट होने के चक्कर में इन्होंने मतलब अपने मेन गोल से डिटैच हो गए। तो ये चीज़ की अकल अब इनको आ रही है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये भी पॉसिबल है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनको मोटिवेट कर दिया था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, तुम अपना पूरा फोकस पैसे पे रखो, तुम जितनी जल्दी रिच हो जाओगे उतनी जल्दी तुम जा पाओगे। मतलब ये मोटिवेशन इनको किसी थर्ड पार्टी ने ऐसा कुछ गाइड किया हो सकता है अपने प्रॉफिट के लिए। या कुछ लोगों के लिए डेविल की एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ओके, ये खुद डेविल है, इनके अंदर ओवर पॉजेसिवनेस, ओवर एडिक्शन आ गया था। मुझे पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। अब ज़्यादा आपके अंदर एडिक्शन आएगा तो क्या होगा कि आपको पे करना पड़ेगा, आपको कुछ चीज़ें खोनी पड़ेंगी कुछ पाने के लिए। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया फाइनेंसेस के चक्कर में। अब आपके पार्टनर उस वैंड को छोड़ के इस वैंड को पकड़ना चाहते हैं, मतलब कि उस मेंटालिटी को छोड़ के अब आपके बारे में सोच रहे हैं। 8 to 10, यस। 10 का मतलब हो गया मजिशियन, 1 की एनर्जी। 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। इनको अकल आ गई है, अकल ये आ गई है, मतलब इन्होंने लेसन लर्न किया है। इनको समझ में आया है कि अगर ये ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसकी कीमत आपसे दूर होकर चुकानी पड़ेगी। एंड आपसे दूर होने का मतलब है लूज़र की एनर्जी, क्योंकि इनके लिए वो चीज़ प्रायोरिटी नहीं है। पैसा प्रायोरिटी इसलिए है क्योंकि ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। आपके बिना अगर इंजॉय करना पड़े तो लाइफ में खुशी कहाँ है? तो खुशी तो आपके बिना है नहीं। तो अब इनको लग रहा है कि ये तो लूज़र हो जाएंगे, ये तो सबसे बड़े मतलब सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे अगर इन्होंने आपको खो दिया। ओके, 7 8 15 15 to 17। 17 का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर जो है उस डार्कनेस से निकल चुके हैं। आपके पार्टनर की लाइफ से वो जो एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, वो कोई इनके अंदर ईगो, प्राइड या एडिक्शन वगैरह हो सकता है जिससे आपके पार्टनर निकल रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस था, वो भी अगर था तो उससे भी निकल रहे हैं आपके पार्टनर। एंड ये डिटैचमेंट आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा हुआ था। ओके, तो थोड़े से कार्ड निकालते हैं। अबंडेंस, डिस्पोंडेंस। आपके पार्टनर की अबंडेंस आप हैं। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपको वो अबंडेंस मिल चुकी है लेकिन आपके पार्टनर खो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आप इनसे दूर हुए। यहाँ पर 8 to 10, 10 का मतलब 1, मजिशियन की एनर्जी है। आप इनसे दूर होने के बाद आपने मतलब आपने अपना फोकस डाइवर्ट किया, आपने अपना फोकस किया पेंटिकल पे, फाइनेंसेस पे। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि आपके हाथ कोई ट्रेजर लग गया, आप कोई ऐसा काम करने लग गए जिसमें आप शाइन करने लग गए। एंड आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ कि ये जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे उनको आपने कितना ईजिली अचीव कर लिया है। ओके, डिस्पोंडेंस। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हैं जिनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, डेविल। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जेलस फील कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दो एनर्जी आ रही हैं, एक में आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं लेकिन एक में आपके पार्टनर वाकई में डेविल ही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं एंड आपको सक्सेसफुल होता देख करके इनको जेलसी हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस लेडी का फेस, यहाँ पे कहीं भी आपको कोई लव दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, जैसे इनके अंदर ये नॉलेज स्टोर है एंड इस नॉलेज की वजह से इनको ये ट्रेजर मिल गया है। तो ये पर्सन देख के जेलस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा जेलस है, थर्ड पार्टी जो कि आपसे शुरुआत से जेलस हो सकती है एंड जेलसी की वजह से उसने आपके पार्टनर को आपसे डाइवर्ट करने की कोशिश की। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। ये कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई ख़ास बंदा हो सकता है जिसने आपको बैक स्टैप करने की बड़ी होशियारी के साथ कोशिश की है।
ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो चुकी है, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड भी हैं। जो चीज़ें करने के लिए आपके पार्टनर को पापड़ बेलने पड़े, वो काम आपका बड़े आसानी से हो गया, एंड आप लोग अपनी लाइफ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। जैसे कि आपके अंदर एडिक्शन नहीं है, आपके अंदर डेविलिश एनर्जी नहीं है कि मुझे किसी भी कीमत पे कुछ भी करके पैसा अर्न करना है। ये पागलपन आपके अंदर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि अगर आप इंजॉय मतलब पैसा अर्न कर रहे हैं तो आप अपने लव्ड वन के साथ उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। एंड इसमें मुझे आपके पार्टनर एंड वो थर्ड पार्टी भी दिख रही है। ओके, 8 3 11 11 को प्लस कीजिए 2 हाई प्रीस्टस। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके साथ एंजॉय तो करती है, लेकिन इसकी जो हिडन इंटेंशन है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। मतलब कि थर्ड पार्टी ने या तो इसी वजह से चिढ़ करके आपके पार्टनर को आपसे दूर किया, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। यस, यस, यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड पार्टी है यही आपके पार्टनर को लेके जा रही है। 3 6 9 हर्मिट की एनर्जी है। 3 6 9 एंड 1 10। आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने जेलसी की वजह से उनके कान भरे थे। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं जो आपके साथ एंजॉय करते हैं, आपके साथ खुश रहने का ड्रामा करते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो आपसे जेलस हो रहे हैं। यस, 3 6 9 की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे 3 6 9 टेस्ला कोड होता है, इसका मतलब मैनिफेस्टेशन। तो जो आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया था वो आपको मिल गया है, ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है। एंड 3 6 9 1 10, 10 का मतलब हो गया 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया घूम गया है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि किस्मत ने आपको चूज़ किया है। आपको इसलिए चूज़ किया है क्योंकि आपके अंदर डेविलिश नेचर नहीं है। डेविलिश का मतलब ये है कि आप बहुत ही नेचुरल इंसान हैं, आप किसी के पैसे पे नज़र नहीं रखते हैं, आपके अंदर कोई ओवर पॉजिटिवनेस नहीं है, जिस वजह से डिवाइन ने आपको चूज़ किया है इस प्रॉपर्टी, इस अबंडेंस के लिए। एंड दूसरी कंडीशन में जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को दूर किया, आपके पार्टनर ने इंट्रोस्पेक्शन किया, एंड तब इनको क्लियरिटी मिली है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा था इसके पीछे थर्ड पार्टी की बैड इंटेंशन थी। तो अब यहाँ पे फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, ये 2 कार्ड आ गए हैं। देखिए अवेयरनेस आ गया है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के असर से निकल रहे हैं, एंड ये अब आपको हील करना चाहते हैं, एंड अपने आप भी हील होना चाहते हैं। जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपको डिसअपॉइंट किया, वो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों की भरपाई करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, जय माता दी।